वेस्टर्न ममालिक हैं जैसे यूरोप एंड अमेरिका वो कॉन्टिन्यूसली इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। एक तरफ आपको वो इकोनॉमिकली जबरदस्त समझता है, बड़ी मार्केट समझता है, इतना कुछ है, ठीक है? लेकिन वो क्वेश्चन मार्क भी लगा रहा है। आप क्या तैयार हैं उनसे लड़ाई करने के लिए? क्योंकि लग ये रहा है कि इंडिया वेस्टर्न मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ह्यूमन राइट्स बॉडी से लड़ाई करना चाहता है, लेकिन हुकूमतें जो हैं वो आपके साथ जिसे कहते हैं ना येस हैं। आप तैयार हैं जो जो ओरिएंटेशन नज़र आ रही है भारत की लीडरशिप की वो तो ऐसी नज़र आ रही है। आप इस लड़ाई के बारे में बताएँ ज़रा? देखिए चीमा साहब, सच को उजागर करना, सच को सामने रखना, अगर ये लड़ाई है तो हम इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। अपनी बात रखना, किसी को अपना नैरेटिव न सेट करने देना, झूठ को रोकना और अन्याय और उसके पर काटना, अगर ये लड़ाई तो हम इस लड़ाई के लिए तैयार है। अगर अपनी सच्चाई को रखना लड़ाई हम इसके लिए तैयार है, अपने देश की बात रखना लड़ाई है तो हम इस लड़ाई के लिए तैयार है। क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है दुनिया में, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इज हैपनिंग इवन एज वी टॉक। क्योंकि देखिए, अगर डॉक्टर जयशंकर साहब ऐसा कहते हैं तो ये पूरे देश की मर्जी है, पूरे देश की मंशा है, और बिकॉज ही इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो उन्होंने कहा दैट इज द लाइन ऑफ इंडिया। मेरी कोई औकात नहीं मैं दूसरी लाइन लूं या कुछ और बोलूं। जो हमारी गवर्नमेंट ने कहा, जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा, दैट इज द लाइन। अगर ये सच को सामने रखने की लड़ाई है तो हाँ चीमा साहब, हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम झूठ की लड़ाई नहीं लड़ रही, हम फर्जीवाड़े की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, प्रोपेगेंडा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम फेक नैरेटिव्स की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम परसेप्शन सेटिंग की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सच की लड़ाई लड़ते हैं। अल्टीमेटली ट्रूथ प्रिवेल्स। ट्रूथ इज लाइक द सनलाइट। जब रात कितनी भी अंधेरी होती है, लगता है कि यार सूरज कभी उगेगी नहीं। एक जैसे आपने देखो सूरज उगते हुए, पूरी रात का जो अंधेरा, उसको एक सूरज की किरण, पहली किरण ही खत्म कर देती। वो होती है सच की ताकत। दैट इज द पावर ऑफ लाइट। ट्रूथ, पावर ऑफ ट्रूथ इज एज गुड एज द पावर ऑफ सनलाइट। दूसरी बात है, अगर इन मीडिया इदारों में दम होता, इनकी औकात होती, इनमें सच्चाई होती, तो मुझे बताइए चीमा साहब, अमेरिकन गवर्नमेंट क्यों उनके आगे जाके हमसे कॉपरेट करता? क्यों उनका नैरेटिव नहीं चलता? क्यों अमेरिका, जब इस वॉशिंगटन पोस्ट का गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका पे असर नहीं है, जहां का ये अखबार है भाई, जहां की सरकार, अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन न्यूज़पेपर, अमेरिकन मालिक, तीनों अमेरिकन है जी, कोई बाहर का ही नहीं। जब इन तीनों चीजों को अपनी सरकार पे असर नहीं, सरकार को पता यार ये प्रोपेगेंडा चला रहे, कहां से पैसे आ रहे, क्या रहे, उस पर अलग जाते कभी, ये अपना एजेंडा चला रहे। बाय द वे, एक बार और मैंने याद आई, हमने इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने की बात की थी। मैंने तब आपको बताया, मैं कहा चीमा साहब, आपके और मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कोई $44 बिलियन लगाएगा नहीं। सच्चा हुआ ना, मैंने कहा कोई $44 बिलियन नहीं लगाएगा कि कमर चीमा और सुमित पीर कितने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना मिले, मैं जेब से $44 बिलियन टेबल पे रखूंगा। मैंने कहा नहीं होगा। मैंने कहा अगर कहीं से पैसे आने हैं, अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो वो रुक जाएंगे। वो फिर आप देखो बहाने चल रही है, इसमें बॉट शॉट है, ये लीगल है, लूगल, ये सब चल रहा है। नहीं डाले ना $44 बिलियन, क्योंकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट था नहीं उतना। क्योंकि हमने ये बता दिया, ये $44 बिलियन भी डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं कुछ होगा नहीं। देखिए चीमा साहब, हमारी इकोनॉमी है, हमारी मिलिट्री है, हमारा मार्केट है, हमारा स्टैचर है, दुनिया को यहाँ आना पड़ेगा, हमसे काम करना पड़ेगा। अगर वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता तो यहाँ क्या कर लेगा भाई? भारत की सरकार को, भारत के लोग को, भारत के पॉलिटिशियन को वो इन्फ्लुएंस कैसे करेगा जो अपने घर में कुछ नहीं कर पा रहा? राइट। तो एक सेकंड बस, लास्ट सेंटेंस। तो ये लड़ाई की बात नहीं है, सच को सामने रखने की बात है। इसमें फिक्शंस और फैक्शंस आएंगे, बट वी आर रेडी। एक ऑब्स्टिकल्स है, स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर का मतलब होता है गाड़ी को स्लो करना, गाड़ी को तोड़ना नहीं। गाड़ी में शॉक अब्जॉर्वर अच्छे हो, स्पीड ब्रेकर, हम आगे निकलते जाएंगे। शॉक अब्जॉर्वर और सस्पेंशन की बात होती है जी। सुमित भाई एक और बात भी करना चाह रहा हूँ और वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि बहुत सारी टेक कंपनीज इंडिया में आ रही हैं। जैसे आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है कि जी मैं देख रहा था कि जी 2022 के एंड तक 5% जो है वो करेंगे, 2025 तक सारा आईफोन 14 मैन्युफैक्चर होगा। पुरानी जो कुछ आईफोन्स हैं वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इसके साथ-साथ ज़ाहिर बात है इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आप नहीं समझते कि जब वेस्टर्न मीडिया की जब आपको इंडिया को जब अटेंशन मिलेगी पेरिस जितनी, लंदन जितनी, बीजिंग जितनी, ठीक है? तो आप नहीं समझते कि जो लेट्स से लेबर लॉज़ हैं या जो बाकी इस वक़्त जो डिस्कशन चल रही है इंडिया के अंदर कि लेट्स से मैं आज एक यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे एक प्रोफ़ेसर जो था वो ही वाज़ आई वोंट वांट मैं उनके बारे में बताना नहीं चाह रहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वी अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन देयर और वहाँ पे जो बातें हो रही हैं और जो एक मेजॉरिटेरियन अपरेटस है वहाँ पे, आप नहीं समझते ये 2 चीज़ें इंडिया के अंदर कैसे इकट्ठी आ रही हैं आएँगी?
एक तरफ टेक कंपनीज भी आएंगी, बिजनेस भी आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल मॉडल है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि जी नरेंद्र मोदी जो है वो मेजोरिटेरियन लीडर है। वो कि डॉक्टर जयशंकर ने इस पर बात की है, लेकिन जी आप क्या समझते हैं ये दोनों चीजें जो हैं ये कैसे इंडिया इसके ऊपर को एग्जिस्ट करेगा? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न एंड पीपल आर डूइंग रिसर्च ऑन दिस एज वेल। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी। देखिए चीमा साहब, फिर आपने अच्छा सवाल पूछा तो 3 पार्टों में जवाब दूंगा। पहली बात है, देखिए प्रोफेसर्स या एकेडमिशियंस इकोनॉमी को तय नहीं करते, इकोनॉमी को तय करता है बिजनेस, बिजनेस इंटरेस्ट, राइट। और पहली बात मैं एतराज करूंगा एक बात से, सर हमें बीजिंग जैसा फेमस नहीं होना सर, हमें बीजिंग से दूर रखिए। बीजिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं, बीजिंग का नाम भी निकाल लीजिए, लंदन पेरिस चलेगा, बीजिंग नहीं चलेगा चीमा साहब। अरे सर क्यों हमें नेगेटिव में ला रहे हो, हमारा बहुत अच्छा बच्चे हो। बीजिंग से ज्यादा रेपुटेशन तो आज की डेट में पाकिस्तान की कभी भी है, मैं आपके शो पे कह रहा हूँ खुल की, कभी भी है। बीजिंग नहीं, बीजिंग नहीं, बीजिंग नहीं, ठीक है। अब आता हूँ, तो अब दूसरी बात आपने बोला कि भाई देखिए एकेडमिशियंस प्रोफेसर्स हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू बट दे डू नॉट डिटरमाइन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ अ बिजनेस। ये जो टिम कुक है एप्पल के सीईओ, ये डिसाइड करेंगे कारखाना कहाँ लगाना, बिजनेस कैसे चला। सबसे हाईएस्ट वैल्यूड कंपनी सुंदर पिचाई हो या यहाँ कोई और एग्जांपल ABCD, नाम नहीं लूंगा, आप बोलोगे फिर इंडिया नाम फिर ले रहे हो, नाम नहीं लूंगा, जो भी वो डिसाइड करेगा, उनका बोर्ड डिसाइड करेगा। जब वो चाइना गए थे उनके बोर्ड ने डिसाइड किया था, किसी एकेडमिशियन या प्रोफेसर ने डिसाइड नहीं किया था। वी वेलकम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर एंटाइटल्ड टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। उससे पर इंडस्ट्री और इकोनॉमी नहीं चलती, मार्केट यहाँ है, ग्रोथ यहाँ, फैक्ट्री यहाँ, डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स कर रहे हो, आपके पास एक ही ऑल्टरनेट बचता है, वाइबल ऑल्टरनेट विद अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, दैट इज इंडिया। ठीक है जी, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि देखिए आपका क्वेश्चन, मैं सॉरी आई कैनॉट, मैं एक पार्ट भूल गया। आपने बोला कि भाई ये हाँ पॉलिटिकल सिस्टम पे बातें करें। देखिए अब इकोनॉमी तो मैंने आपको बता दी, अब पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें। चीमा साहब देखिए, वहां की सरकार ऐसा नहीं मानती, ठीक है, वहां का इंडस्ट्री ऐसा नहीं मानती, वहां की इकोनॉमी ऐसा नहीं मानती, वहां का कोई ऐसा नहीं मानता है कि इंडिविजुअल का अपना ओपिनियन है, हो सकता है, मतलब मोस्ट वेलकम टू हैव देयर ओपिनियन, but is that opinion strong enough to stop the wheels of economy and stop the wheels of politics and stop the wheels of elected government? No, it is not. So it doesn't really matter. हमारे में यहाँ भी कुछ लोग का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, आपके यहाँ भी हो सकता है, बट ठीक है, उनका ओपिनियन, हम क्या कर सकते हैं। और आपने की फ्रांस की जब बात, आपने की जर्मनी की बात, आपने लंदन की बात की, मैक्रोन के सबसे परम मित्र आजकल जो है वो है मोदी जी है, डील्स हमारी उनके साथ हो रही है। अभी एक और बात आपको, आप जान के हैरान होंगे चीमा साहब, इसलिए थोड़ा स्टॉप दे रहा हूं। हमारा, ये आपने सुना होगा उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, तो कॉरिडोर नहीं मतलब उसका ब्यूटिफिकेशन, पूरा एरिया डेवलप हो रहा है। आपको पता है फ्रांस गवर्नमेंट ने 80 करोड़ रुपए दिए इसके लिए, 80 करोड़ रुपए, विच इज $10 मिलियन। ये नहीं हमें चाहिए, उन्होंने कहा हमारी महादेव में श्रद्धा है, हम आपको 80 करोड़ रुपए भेज रहे हैं। वो क्रिश्चियन है, जबकि क्रिश्चियन प्रधान देश है। 80 करोड़ रुपए उन्होंने वहां भेजे। राफेल हमसे खरीद रहे, बिजनेस हमसे बनाना, FTA की बात वो हमसे कर रहे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम उनके। यूरोपियन यूनियन की हेड यहाँ आई थी हमारे साथ FTA करो, अब लंदन पे चले जाए। अब जॉनसन साहब यहाँ नहीं आए थे दिवाली से पहले पहले मेरे साथ FTA करो, $20 बिलियन का बिजनेस बनाना है, अपने जहाज बेचने यहाँ आए थे, हमने उनको पीछे कर लिया इकोनॉमी, कोई $250 बिलियन से, कोई बात नहीं। जर्मनों का FTA हमसे करना है, जर्मन यहाँ कारखाना लगाते हैं, जर्मन कहते कुछ चीजों में हमारी इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, हम और बिजनेस इंडिया से करना चाहते हैं। अब मैं यूरोप की बात करूँ, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये 3 बड़ी शक्तियां, यूरोपियन यूनियन एज सच, ये इनकी चारों की मैंने बताई, अमेरिका आपको पता ही है। तो अब ये जो एक एकेडमिशियन प्रोफेसर या कोई भी है, उनके दे आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, बट दैट ओपिनियन इज नॉट अ फोर्स which can change the course of things at a geopolitical level. They are entitled to their opinion and we respect that opinion. But beyond that, it's an individual's opinion. I mean, I have nothing to say. Opinions matter when they can stop the wheels of economy, turn the opinion of political leaders and stop alliances and collaborations. इन तीनों चीजों में से फॉर्चुनेटली ये कुछ नहीं कर पा रहे, बाकी इंडिविजुअल है, उनके ओपिनियन है, हम वी रेस्पेक्ट दैट, बट बियॉन्ड हैविंग दैट रेस्पेक्ट एंड यू नो बियॉन्ड हैविंग दैट थिंग, इट डजंट रियली मैटर। और आपने मेजॉरिटेरियन बात की, मेजॉरिटेरियन वर्ड आपने यूज किया। देखिए मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में कुछ नहीं होता, जिसके पास ज्यादा वोट होते वो गवर्नमेंट बनाता, वो गवर्नमेंट चलाता। अब मेजॉरिटेरियन का मैं डॉक्टर जयशंकर के एक आपके स्टेटमेंट से एक चीज बोलूंगा, उन्होंने बोला जी कि एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ये कश्मीर में कर दिया, 370 हटाया, 35 है, जबकि टेम्परेरी प्रोविजन से बहुत पहले हटाने जाने चाहिए थे, मोदी ने हटा दी, बिल्कुल लीगल है एज पर, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसों में पास करके हटाए, आर्बिट्रेरी कोई नहीं हटाया। दूसरी बात,
अब जो कश्मीर में जेनोसाइड हुआ, जो वहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ, जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, क्या वो मेजॉरिटेरियन नहीं था? डॉक्टर जयशंकर भी कहते हैं, मैं ही नहीं कहता, उन्होंने भी कहा था। क्या वो मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं है? आप एक तरफ को एलिजिड मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हो, और जहाँ इतनी क्लिंजिंग होती है, जहाँ जेनोसाइड होता है, जहाँ किलिंग्स होती है, वो मेजॉरिटेरियनिज्म, वो कन्वीनियंटली बोल जाते हैं। ये हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। दिस एक्सपोजेस द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्टर्न मीडिया। यू कांट हैव वन साइड ऑफ द स्टोरी। मैंने आपको 132 वाला एग्जांपल बताया था, कितने आर्टिकल कहाँ है ये आपको पता है। मतलब कितने पे टेररिज्म मेंशन हुआ, कितने पे जेनोसाइड मेंशन हुआ, कितने में एक्सोडस मेंशन हुआ, ये सब हुआ ही नहीं मेंशन। सिर्फ 5 आर्टिकलों, बाकी ये 35 है, ये वो। बट चीमा साहब 132 आर्टिकल भी लिख डाले, 2-2.5 साल भी हो गए, खूब भोंपू बजाया, ग्रामाफोन बजाया, सेक्सोफोन बजाया, ताबला बजाया, तानपुरा बजाया, वीणा बजाया, सितार बजाया, गिटार भी बजा डाली, बट कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब इन लोगों को समझना चाहिए, भाई काहे को अपना टाइम वेस्ट करते हो? इंडिया हैज मूव्ड ऑन। आप अमेरिका में जाके खूब प्रचार कीजिए, we'll contest it because we are talking the truth. But if you think you can move a brick here, well, that is not going to happen. I can assure you that if something has failed for last 2.5 years, it will never happen again, sir. That is a commitment I can give on my behalf. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसे कि आपने देखा कि एस जयशंकर साहब ने अमेरिका की ज़मीन पर खड़े होकर अमेरिका के जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो अखबार हैं, जो मीडिया है, उनको एक तरह से आईना दिखाया है कि वो किस तरह से भारत के खिलाफ लिखते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है अमेरिका का जो न्यूज़पेपर है वो क्या लिखता है, क्या नहीं लिखता है। खैर, विदेश मंत्री एस जयशंकर का पेंटागन में और इस स्वागत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें खुद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन उन्हें लेने पहुंचे और यहां पर अमेरिकी सोल्जर्स तिरंगा लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ अपने शुरुआती भाषण में उन्होंने चीन की तीखी आलोचना की और साथ ही ये कहा कि भारत और अमेरिका हिंद प्रशांत में एक बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो।